रीवा गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और एनएसयूआई ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं, बेटियां और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। आज रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, महिलाएं और एनएसयूआई कार्यकर्ता कैंडल मार्च लेकर निकले और नारेबाजी की। पूरे मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होने के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के कारण पीड़िता की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। उस मामले को दबा कर रखा गया। बाद में उस मामले पर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने लगातार बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ने का मुख्य कारण नशा है और उसकी जड़ों को काटना आवश्यक है। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इस नशे के कारण ही हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस पर अब लगाम लगाना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन के द्वारा नशे के खिलाफ, महिला अपराध के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि पुलिस अगर चाहे तो शराब पैकारी पर विराम लगाया जा सकता है। विधायक अभय मिश्रा ने पुलिस पर अवैध नशे को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि लगातार रीवा में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अपराध चरम सीमा पर है। आज खुलेआम दिन दहाड़े रीवा में गैंग रेप की वारदात हो रही है। रीवा धीरे धीरे नशे का हब बनता जा रहा है, कोरेक्स सिटी बनता जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारी इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की जगह नशे के सौदागरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस स्थिति में भला क्या अपेक्षा की जा सकती है? भैरव मंदिर परिसर में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था 22-23 तारीख को, यहाँ इन्वेस्टर मीट थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसको दबा के रखा गया। बाद में जो अपराधी हैं वो पकड़े गए 24 के बाद। पर हमारा ये कहना है कि ये अपराध रेगुलर क्यों हो रहे हैं, ये अपराध रेगुलर क्यों हो रहे हैं? इसका मूल कारण जो है वो रीवा जिले में व्याप्त मेडिकल नशा, शराब की तस्करी और ये नशे पे रोकथाम ना होना है। हमारी युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी माओं के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। हमारी ये लड़ाई जो है ये नशाबंदी और कोरेक्स के खिलाफ जब तक कारगर कदम प्रशासन द्वारा नहीं उठाए जाते, हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी। हम 3 तारीख को रीवा बंद करेंगे और कल दीपावली की सुबह से हम लोग धरने में बैठेंगे और 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख को हम राजीव गांधी स्टैचू के पास सब कांग्रेस जन धरना करेंगे और इसके बाद 3 तारीख को रीवा बंद किया जाएगा। और अगर प्रशासन की नींद नहीं खुली तो अगली रणनीति तय। बात है कि 10 साल पहले यहाँ पर आकाश जिंदल एसपी थे। जब कभी शराब पैकारी और इस तरह का नशे के कारोबार होता था तो वो शराब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सीधा केस बना देते थे। आज क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर नीचे के प्यादों से काम करवा रहा, बहुत हुआ तो एक छोटे से प्यादे पे बना दिया केस। पुलिस अगर चाह ले तो 1 सीसी पैकारी नहीं हो सकती, 1 सीसी कोरेक्स नहीं बिक सकती। मैं आपको अंतिम फार्मूला बता रहा हूँ। ये बाहर से अधिकारी आए हैं, ये पैसा कमाने आए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि रीवा की जनता मर जाए, नशे में यहाँ के युवा डूब जाएं, पूरे के पूरे बच्चे कोरेक्सी हो जाएं, हमारा रीवा नगर कोरेक्स नगर के रूप में, कोरेक्स सिटी के रूप में जाना जाए। ये समदड़िया महानगर नहीं है, ये कोरेक्स सिटी भी है। और राजेश शुक्ला जी अगर इसी को विकास मानते हैं कि पूरे के पूरे युवाओं को नशे में धकेल के पूरा जमीन लूट लेना और बिल्डिंगें बना देना और सड़कें बना देना, तो फिर वो मानते रहे विकास। पर वास्तविकता ये है कि यहाँ बच्चों को रखने लायक नहीं है, यहाँ बच्चे सुरक्षित हैं। नशेगत अपराध के चलते कितनी गोलियां चलती हैं, कितने चैन स्कैनिंग होती है। ये घटना तो आपने उस बच्ची ने बहादुरी का परिचय दिया तो सामने आ गई। उसके पहले एक वीडियो आपके मोबाइल में आया है, वो उस बच्ची का नहीं है, उसके लेकिन उसी स्थान का है, जो प्रूव करता है कि ठीक उसी स्तर पर पहले भी कोई घटना हुई है और भी घटनाएं होती हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ? पिकनिक स्पॉट जाएं तो, खंदो जाएं तो, पूर्वा प्रपात जाएं तो,
पसामन मामा जाएं तो केवटी जाएं तो कहीं भी जहां भी पर्यटन के नाम पर है वहां पर इनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और पूरे अपराधी नशा किए हुए वहां घात लगाए बैठे रहते हैं। जो बच्चियां अपने दोस्तों के साथ जाती हैं जो शादीशुदा नहीं, यहाँ हर 7वें दिन एक सप्ताह में कई घटनाएं होती हैं, लेकिन वो बच्चियां डर के मारे बताती नहीं है। उनके वीडियो बने हुए हैं, वो बेचारी ब्लैकमेल होती रहती हैं। ये तो एक बहादुर बच्ची का प्रकरण सामने आ गया। और ये सब का मूल क्या है? ये अगर पैसा कमाना बंद कर दे, हमने उस दिन आपके सामने आईजी से बोला, मुंह में आईजी के बोला कि आप शराब के जो ये सिंडिकेट के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके साथ आप बैंक्वेट क्लब में परसों मीटिंग किए हो, इनके साथ दोस्ती बंद कर दो, अपने आप सही हो जाए। लेकिन ये पैसे की हवस के चलते ये इसको रोकना नहीं चाहते। यहाँ के नेता राजेंद्र शुक्ला को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ का युवा मर जाए, नशे में डूब जाए, उसको रोजगार न मिले, वो जमीन बेचते रहे, ठेकेदारी करते रहे। उनके बच्चे तो बाहर रहेंगे, उनके बच्चे तो देश विदेश में रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? जब तक लूट चल रही लूटेंगे, जिस दिन इसका चक्र घूम जाएगा वो भी शिफ्ट हो जाएंगे बम्बई और लंदन में। तो यहाँ पर जो शोषण है इसको आखिर भोगना किसको? हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, एक आम आदमी को, एक गरीब को। तो कुल मिलाकर जब तक ये पुलिस, और आप देखिए मुख्यमंत्री जी की ससुराल है ये, उस दिन ये वो यहाँ रीवा में थे और ये घटना घट गई। उनको इंटेलिजेंस ने सब जानकारी दे रखी है, उन्होंने वो वीडियो भी देखा है जो वीडियो मोबाइल में चल रहा है। लेकिन धन्य है पत्थर दिल, उनको तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम मैं उस दिन रीवा में था, मेरी ये नैतिकता बनती है। ऐसे एसपी को तुरंत यहाँ से चलता करना चाहिए। ये क्या हुआ कि कोई घटना घट गई तो हमने एक पकड़ लिया? अरे आप इसके लिए हो कि घटना घटने ही ना पाए, और उसका एक ही सीधा है कि आप नशे में सख्ती कर दो, आप ये पैकारी बंद करा दो। शराब के जो ठेकेदार आपने पाल रखे हैं, जो कोरेक्स की भी पैकारी करते हैं और शराब की, इसको आप इनसे दोस्ती तोड़ दो, पैसा लेना बंद कर दो, अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी। इनको करना नहीं। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक ऐसे एसपी को जो किसी काम का नहीं, इसको जब तक यहाँ से इनको चलता नहीं करेंगे, हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। टीआईओ की पोस्टिंग करवा रहे शराब ठेकेदार, टीआई हर क्षेत्र में पार्टनर है, पैसा लगाएं, दोनों हाथ से नशा परोस रहे हैं। ये सब क्या है? इसलिए ये लड़ाई अब महिलाओं ने आगे आकर के बीड़ा उठा लिया है। हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में है और जिले में ये लड़ाई लड़े चली।